दूसरा प्रश्न, इसे होशियारपुर पंजाब से राजेंद्र सिंह ने पूछा है। पूछते हैं, जीवन में दुख क्यों है? दुख का कारण और निवारण बताने की कृपा करें। पहले समझ ले दुख क्या है। कष्ट प्लस शिकायत इज इक्वल टू दुख। दुख के दो आयाम हैं। पहला आयाम है कष्ट होता है और दूसरा आयाम है उसमें शिकायत होती है। और ये शिकायत ही दुख का मुख्य कारण है, लेकिन कष्ट भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो कष्ट अगर है, किसी तल पर कष्ट है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, कोई भी कष्ट है, उसमें जब शिकायत जुड़ जाता है, इसलिए आत्यंतिक रूप से कभी कभी बिना कष्ट के भी शिकायत हो सकती है, लेकिन वो शिकायत है, दुख नहीं है। और आत्यंतिक रूप से कष्ट रहते हुए भी शिकायत मन में पैदा नहीं हो तो वो कष्ट है, वो दुख नहीं है। लेकिन जहाँ दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों जहाँ युग्म होते हैं, वहाँ पर दुख प्रकट होता है। जिसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि अधिकतर जहाँ भी कष्ट होता है, निश्चित रूप से हमारे भीतर शिकायत पैदा हो जाती है और दुख का कारण होता है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो, जो है उसका कर्ता न मान। ये मन का स्वभाव है कि जो है उसको प्रतिष्ठित हम नहीं करते, उसको प्रतिष्ठा नहीं देते, उसको सम्मान नहीं देते, और जो नहीं है उसके प्रति हमारे मन में शिकायत पैदा हो जाती है। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो, जो है उसका कर्ता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान, और मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। ये हमारी नियति है कि जो नहीं है, जहाँ अभाव है, उसी पर हमारा मन जाता है, उसी पर हमारी चेतना जाती है, उसी पर हमारा ध्यान जाता है, उसके प्रति हम शिकायत से भर जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। और फिर दुख के 7 प्रकार हैं, क्योंकि हमारी चेतना के भी 7 प्रकार हैं, इसलिए चेतना के 7 तल हैं और हर तल का अपना कष्ट है। इसलिए 7 प्रकार की चेतना है और उससे जुड़े हुए 7 प्रकार के कष्ट है। और इस दृष्टि से देखो तो 7 प्रकार के दुख है। आओ उन दुखों की चर्चा करते हैं। पहला दुख है कायिक दुख, कायिक क्लेश। ये पहले तल का दुख है। एक कई कविता पढ़ रहा था कि पहला सुख निरोगी काया, तो पहला दुख भी रोगी काया होगी। इसलिए जब भी हमारा शरीर रुग्ण होता है तो हमें कष्ट होता है, शरीर के तल का कष्ट होता है। और फिर जब शिकायत हो जाती कि हे परमात्मा, इतने तो लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, ये कष्ट मुझे ही देना था, ये बीमारी हमें ही देनी थी। अब शिकायत पैदा हो गई। अब शिकायत पैदा हो गई तो ये कष्ट, जो कायिक कष्ट है, ये दुख में बदल गया। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जो अगर तुम्हारे पास स्वास्थ्य है तो तुम सुखी हो, तुम वैभवशाली हो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। मगर एक बात पक्की है कि जब काया में क्लेश होता है तो कहीं 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 न कहीं मन में शिकायत पैदा हो जाती है, जो दुख का कारण होती है। दूसरा दुख है भौतिक दुख। भौतिक अर्थात हमारी सुविधाओं के तल पर, इंद्रियों के तल पर, वहाँ पर कष्ट है। क्या कष्ट है? हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। हर व्यक्ति को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे बुद्ध हो या बुद्धू हो, सबको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। और अगर इसमें कमी आ जाए, तुम्हारे पास धनाभाव है या किसी कारण से भोजन नहीं मिल पा रहा है, कपड़ा नहीं बनवा पा रहे हो, मकान नहीं बनवा पा रहे हो, तो निश्चित रूप से हमारे तल, उस सुविधा के तल पर हमें कष्ट है और यह कष्ट शिकायत में बदल सकता है और इस तरह दुख प्रकट हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाई। कहते हैं कि दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं है। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भोगा है। वे अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। जब वो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, घर के लोगों ने निकाल दिया, उन्होंने मंदिर में आश्रय लिया। मंदिर के जो संत हो गए, तीर्थ बाहर गए थे, उनको खाने पीने के लिए जो दाना बंदरों को
डाला जाता था, तुलसीदास जी उन बंदरों से वो दाना छीन करके खाते थे। इतनी गरीबी उन्होंने देखी थी, इतनी दरिद्रता देखी थी, इसलिए उन्होंने इस कष्ट को जाना था, इसलिए अनुभव से अपनी बात कर रहे हैं। और कैसे कई ऐसे लोग हैं हमारे भारत में अभी भी दरिद्रता एक अभिशाप के रूप में प्रकट है। तो ये जो भौतिक दुख है यह भी बहुत ही कष्ट देता है। और फिर तीसरा जो दुख है वो असुरक्षा का दुख है। सुरक्षा कारणों से कहीं न कहीं हम असुरक्षित महसूस करते हैं, भय महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं। जैसे कोई रोग हो जाए, जैसे मृत्यु का भय आ जाए, महामारी का डर, जैसे भी कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, तो बहुत लोग तो मरने के पहले ही मर जा रहे हैं, इस डर से मर जा रहे हैं कि कहीं कोरोना पकड़ न ले। तो जब कभी असुरक्षा पैदा हो जाती है, जब कभी भय पैदा हो जाता है, तो ये असुरक्षाता भी हमारे भीतर दुख पैदा कर देती है। और चौथा दुख क्या है? प्रेमी से बिछुड़ने का दुख। ये भारी दुख है। जिन्होंने प्रेम किया इस बात को जानते हैं। तुमने कहानियाँ सुनी है, लैला मजनू की, हीर राजा की, सोने महिपाल की कहानियाँ। तो अगर जिसको तुम प्रेम करते हो उससे बिछुड़ जाते हो तो निश्चित वह भी दुख का कारण होता है। और कभी कभी तो इसी दुख ने, इसी विरह ने बहुत से लोगों को कवि बना दिया। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, बिछुड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो निश्चित ये जो विरह है ये केवल आंसू ही नहीं ढरकते बल्कि कविता की गंगा भी उससे बहती है। तो निश्चित रूप से लेकिन प्रेमी से बिछुड़ने का भी दुख है। नीरज ने बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है इसके बारे में। कहते हैं, मेरी मुमताज़ अगर शाहजहाँ होता मैं तो एक ताज महल तेरे लिए बनवाता, सब सितारों को कलाई में तेरी जड़ देता, सब बहारों को तेरे अंक में बिठला आता। किंतु मैं शाहजहाँ हूँ न सेठ साहूकार, एक शायर हूँ गरीबी ने जिसे पाला है, दिया है देश निकाला हंसी खुशी ने जिसे, और जिसकी कि सुबह का भी गगन काला है, कांपती लौ ये सियाही ये धुआं यह काजल, अपनी सब उम्र इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आँखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। ऐसे ही नीरज की पाती किताब से कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अन्यत्र लिखते हैं, ख़त मैं किसके लिए लिखता हूँ ये राज तुझे, डाकिया नेहरू नगर का ही बता सकता है, पर्दा जो मेरे आंसुओं को ढके रहता है, उसको तो कोई सितमगर ही उठा सकता है। तो निश्चित प्रेम एक पीड़ा है और यह पीड़ा दुख का कारण होती है। पांचवा दुख है पारिवारिक कलह और अशांति। सभी परिवार में रहते हैं और परिवार में पति पत्नी के बीच, बेटा पिता के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच और अशांति हो जाती है, कलह हो जाता है, संबंधों में दरार पड़ जाती है और दरार इतनी बढ़ जाती है कि लोग इसके लिए इससे अवसाद में चले जाते हैं, विषाद में चले जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये एक सत्य है कि कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। जब तक कोई अपना है तब तक जीने का मन करता है। अगर कोई अपना नहीं रहा, जिसको हम अपना समझते थे, वो पराया हो गया, वो दूर चला गया, हमसे बिछड़ गया और उससे हमारी कलह हो गई किसी प्रकार से, निश्चित ये पारिवारिक कलह अशांति और दुख का कारण होती है। छठा दुख है अपयश, अपकीर्ति। किसी तरह यश में हानि हो गई, प्रतिष्ठा में हानि होगी, ये भी हमारे दुख का कारण होता है। कभी तुम चुनाव लड़ रहे थे, बड़ी आशा की थी कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव में हार हो गई। पहले तुम एमएलए थे, एमपी थे, मिनिस्टर थे, अब वो गया, वो सारा सम्मान गया, सारी प्रतिष्ठा गई। कल तक जो लोग जब मिलते थे तब सलाम करते थे, आज तुम्हें देख करके मुंह फेर लेते हैं। तुम भी समझ लेते हो कि हमारी प्रतिष्ठा खो गई। ये भी तुम्हारे मन को दुखी करता है। सत्ता खोने का भी दुख होता है। तुम सत्ता में थे कल तक, आज कुर्सी से तुम उतर गए हो और फिर ये भी तुम्हारे दुख का कारण होता है। जापान में तो प्रतिष्ठा अगर खो जाए, प्रतिष्ठा का इतना मूल्य है कि वे लोग हाराकिरी करते हैं। हाराकिरी मतलब आत्महत्या, प्रतिष्ठा खोने के लिए आत्महत्या, और इसको सम्मानित ढंग से देखते हैं हाराकिरी को। तो निश्चित रूप से अगर अपयश मिले, अगर अपकीर्ति मिले,
तो भारी दुख का वो कारण होता है। और 7वां दुख है आध्यात्मिक दुख। अध्यात्म में तुम साधना कर रहे थे, तुमने बड़ी साधना की, कठोर साधना की, लेकिन एक समय आता है कि सारी साधनाएं, सारी तपस्या व्यर्थ जाती हुई दिखाई पड़ती है। तुमको लगता है जीवन की ये बाजी हम हार गए, अब हमसे कुछ भी नहीं होगा। तो वह भी बड़े दुख का कारण होता है। मेरे साथ स्वयं ऐसा अनुभव हुआ कि 1980 से ओशो से जुड़ा, 16 साल सुबह सक्रिय ध्यान, शाम कुंडलनी ध्यान, दिन भर आनापानसति योग, लेकिन 13 जनवरी 1997 की रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी साधना व्यर्थ जा रही है, कुछ भी आत्मिक अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। और उस रात मैंने सारी पुस्तकें, सारे टेप रिकॉर्डर्स समेट लिया, एक गठरी बनाई कि अब जा कर के इसको अरपा नदी में विसर्जित कर देना है। जीवन की ये बाजी हार गया मैं। और उस रात उस घाटी में एकाएक परम गुरु नानक देव का आशीर्वाद मिला और फिर ओंकार दीक्षा हुई और फिर ज़िंदगी वहाँ से बदल गई। ये मेरे साथ ये वरदान हुआ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वह दुख शायद जीवन के अंतिम सांस तक मुझे सालता। तो आध्यात्मिक दुख भी, आध्यात्मिक असफलता भी बहुत बड़े दुख का कारण हो सकती है। और अब तुम पूछते हो कि दुख का निवारण कैसे हो, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने इसके लिए 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर होने की संभावना है और दुख दूर करने का उपाय है, और वह उपाय है अष्टांगिक मार्ग। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने दिया है, ये दुख से मुक्ति का उपाय है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि दुख के 2 एलिमेंट हैं, 2 आयाम हैं, एक है कष्ट और दूसरा है ये इसके लिए शिकायत। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें प्रथम जो 6 आयाम है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक जागृति है, सम्यक कर्म है, सम्यक संबंध है, सम्यक वाणी है, सम्यक संकल्प है, और फिर सम्यक, ये जो 6 है, ये हमारे कष्ट को दूर करता है। और अंतिम 2 क्या है, सम्यक स्वीकार और सम्यक समाधि ध्यान। ये 2 हमें शिकायत से मुक्त करते हैं। प्रथम जो 6 है, ये कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, ये कष्ट को दूर करते हैं। और अंतिम 2 हमारे शिकायत को, मन से शिकायत को दूर करते हैं। इस तरह से अष्टांगिक मार्ग एक पूरा विज्ञान है जो पूरी तरह हमें दुख से मुक्त करता है। और इसके लिए भगवान कृष्ण ने बड़े संक्षिप्त में जो बात कही है, जो दुख से मुक्ति का कारण है, वह है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में आयाम है, 3 आयाम है, निष्कामता है, कर्म है और योग है। ये जो कर्म है, ये हमारे कष्ट को दूर करता है, इसलिए कर्म करना है हमको। और इसमें जो निष्कामता का तत्व है, क्योंकि ये कामना, अपेक्षा, डिज़ायर्स, यही शिकायत में ले जाती है और यही कष्ट को दुख में बदल देती है, यही शिकायत में बदल देती है। और शिकायत जब जुड़ जाता है तो दुख का कारण होता है। तो कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मयोग, अर्थात कि फल की जो कामना करते हो और नहीं मिलता है तो शिकायत पैदा होती है, कष्ट। तो और जो कर्म करते हो, जब हमारा फल नहीं मिलता है तो कष्ट, फल के अभाव में कष्ट होता है। तो निष्काम कर्मयोग पूरी तरह हमसे, हमारे दुखों से हमें मुक्त करता है, क्योंकि योग आत्मा के तल पर ले जाता है। आत्मा के तल पर जाओगे तो शिकायत कैसा, और कर्म करोगे तो फिर कष्ट कैसा, और कामना नहीं रहेगी तो शिकायत कैसी। आत्म तल पर जाकर के शिकायत पैदा होती ही नहीं है। तो इस तरह निष्काम कर्मयोग हमको पूरी तरह दुख से मुक्त करता है। तो निष्काम कर्मयोग लेकिन है क्या, एक श्लोक में अगर कृष्ण ने इसकी व्याख्या की है तो वो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का ही हमारा अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं है। फल तो परमात्मा का उपहार है, फल तो परमात्मा का पुरस्कार है, ऐसा कह सकते हो। अगर इस भाव दृष्टि से हम जीवन में कर्म करें, और कर्म करना है क्यों, कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्तव कर्मणि। फल की कामना के लिए कर्म मत करो, मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि कर्म करना छोड़ दो, नहीं, कर्म करो और कर्म करने का मजा लो। फल, अभी हम
फल पाने का मज़ा लेते हैं। संसारी कौन है? जो फल पाने का मज़ा लेता है। और साधक कौन है? संसारी कौन है? योगी कौन है? जो कर्म करने का मज़ा लेता है और बिल्कुल निष्काम रह करके, अर्थात अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कर्म करेंगे। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फल पाने की इच्छा से कर्म कर रहे हैं। फल कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। अनुकूल होगा तभी भी मज़ा करेंगे, प्रतिकूल होगा तब भी मज़ा करेंगे, उसकी मर्ज़ी पूरी होगी। तो इस तरह निष्काम कर्मयोग को जो अपने जीवन में अपनाता है, उसी को गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग कह रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में कहो कि अष्टांगिक मार्ग को जो अपने जीवन में अपना लेता है, जो निष्काम कर्मयोग को अपने जीवन में अपना लेता है, वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रश्न पर और सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नमः।